खबर आपको सबसे पहले बता दें, जहां जम्मू कश्मीर के डोडा में हुआ आतंकी हमला। सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़, एक अधिकारी समेत 4 जवान हुए बलिदान। सेना ने पूरे इलाके में की घेराबंदी। सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़, एक अधिकारी समेत 4 जवान हुए बलिदान। सेना ने पूरे इलाके में की घेराबंदी। मुठभेड़ डोडा के देसावन क्षेत्र में चली गोलियां। तो जम्मू कश्मीर के डोडा में हुआ आतंकी हमला। आतंकी हमले से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़, एक अधिकारी समेत 4 जवान हुए बलिदान। सेना ने पूरे इलाके में की घेराबंदी और घेराबंदी करने के बाद सर्च ऑपरेशन भी जारी है। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की बात सामने आ रही है। इस मुठभेड़ में एक अधिकारी समेत कई बलिदान भी हुए हैं। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। मुठभेड़ डोडा के देसावन क्षेत्र में चली हैं गोलियां। तो जम्मू कश्मीर के डोडा में हुआ आतंकी हमला। सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ और कैप्टन समेत 4 जवान हुए बलिदान। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। हेलीकॉप्टर से आतंकियों का सर्च भी करा जा रहा है। एक अधिकारी समेत 4 जवान हुए बलिदान। सेना ने पूरे इलाके में की घेराबंदी। हेलीकॉप्टर से आतंकियों की सर्चिंग जारी। तो आतंकियों और सेना के जवानों के बीच मुठभेड़ की बात सामने आ रही है। इसमें सेना के कैप्टन समेत 4 जवान बलिदान हो गए हैं। तो वहीं लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। बता दें कि सोमवार की रात करीब 9 बजे के आसपास गोलाबारी एक बार फिर हुई, जिसमें 5 जवान गंभीर रूप से घायल हुए और इलाज के दौरान बलिदान हो गए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो 34 दिन में डोडा में ये 5वीं मुठभेड़ है, जिसमें एक बार फिर से करीब 5 जवान बलिदान हुए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा क्षेत्र में सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों ने देर रात हमला किया। देर रात हमले में 5 जवान, एक अधिकारी समेत घायल हुए थे, जिनको नजदीकी वही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभी जो सूचना मिल रही है कि वो सब शहीद हो गए हैं। इसके साथ ही साथ राजू की वहां के सेना और सुरक्षा बलों के द्वारा जो संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो देसा जंगल है जिसमें आतंकी छिपे हुए हैं, जहां से जवाबी फायरिंग भी की जा रही है। इन तमाम चीज को लेकर सुरक्षा बलों ने उस जंगल को घेर रखा है और लगातार ऑपरेशन जारी है। अब तक जो सूचना है उसमें घायलों, जो जवान घायल हुए थे उसमें एक सैन्य अधिकारी भी शामिल थे, जिनकी भी विस्तृत जानकारी मिलना बाकी है। बताया जा रहा है कि वो इलाज के दौरान मौत हो गई, वो शहीद हो गए। बिल्कुल अखिलेश जी, देखा जाए तो ये जो हमला अभी हुआ है, इसकी भी जिम्मेदारी जो है वो कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है। लगातार देखा जाए तो ये संगठन काफी एक्टिव नजर आ रहा है और भारत के जम्मू कश्मीर इलाके में लगातार आतंकी जो गतिविधियां हैं वो इस संगठन की बढ़ गई हैं। पहले भी जो डोडा और जम्मू कश्मीर के बाकी क्षेत्रों में जो भी आतंकी हमले सुरक्षा बलों पर हुए हैं या सिविलियंस पर हुए हैं, उन सभी कई मामलों में जो कश्मीर टाइगर्स नाम का एक आतंकवादी संगठन जो सामने आया है, जो इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, तो सुरक्षा बलों के लिए भी एक चुनौती बनी हुई है कि जो कश्मीर टाइगर्स के नाम से नया आतंकवादी गुट सामने आया है, उससे कैसे निपटा जाए और उस पर कैसे इन आतंकियों को लगाम लगाई जाए। तमाम चीजों को लेकर सुरक्षा बल और लगातार सेना सर्च अभियान चला रही है। और जो डोडा में जो देसा जंगल के आसपास सेना को इनपुट मिला था कि वहां टाइगर्स, कश्मीर टाइगर्स के आतंकी छिपे हुए हैं और कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, इसी इनपुट को मिलने के बाद सैन्य ऑपरेशन वहां पर चलाया गया था। और जब देसा जंगल के में सैन्य ऑपरेशन चल रहा था, उस तलाशी अभियान के दौरान जब उधर से रिजर्व टाइगर्स के तरफ से, कश्मीर टाइगर्स तरफ से फायरिंग की गई थी, फायरिंग में ये जवान घायल हुए थे।
जी। बिल्कुल। और वहीं अखिलेश जी, एक और सवाल ये भी है कि नई सरकार के गठन के बाद यानी कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा आतंकी हमले जो हैं वो बढ़ गए हैं। आखिर इनके पीछे वजह क्या मानी जा रही है? क्या एक बार फिर से पाकिस्तान आतंकी हमलों की आड़ में भारत में शांति जो है, शांति व्यवस्था जो है, उसे खराब करना चाहता है? मोदी सरकार 2024 यानी एनडीए की सरकार जी। 2024 में भले ही शपथ ली हो, नई सरकार बनी हो, लेकिन पाकिस्तान के मंसूबे कभी भी अच्छे नहीं रहे। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि भारत में अमन चैन और शांति व्यवस्था कायम रहे, और पाकिस्तान की तरफ से हर समय घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी और आतंकी वहां से घुसपैठ करते थे। और उसके बाद जब जम्मू कश्मीर इलाके में आते थे तो वो किसी न किसी तरह की आतंकी वारदात को अंजाम देते थे, और लगातार पाकिस्तान इस तरह के इन घुसपैठियों को सह भी देता रहा, जिसकी सह पर आतंकी ये सीमा पार करके भारत में आते थे और इन घटनाओं को अंजाम देते थे। तो ये पाकिस्तान का मंसूबा पहले से ही है और आज भी वैसा ही है। उसमें कोई उसके अंदर अमन चैन जैसी स्थिति नहीं है कि वो नहीं चाहता कि भारत में शांति रहे, अमन चैन रहे, नहीं चाहता। इसीलिए वो आतंकियों को, घुसपैठियों को सह देता है और उनको भारत में घुसने के में मदद भी करता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बने रहिए अखिलेश जी, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में ये सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें कई हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। एक कैप्टन समेत 4 जवान के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। तो वहीं लगातार सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। सेना के जवानों ने पूरा इलाका घेर रखा है, घेराबंदी कर रखी है। हेलीकॉप्टर से भी आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है।